बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में दोबारा से एक्सरसाइज 2.8 क्लास 8th को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, यानी मैं ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं। ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, कुछ ऑडियो इश्यूज़ की वजह से मुझे ये दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रही है। तो मैं बजाय इसके कि मैं सारे क्वेश्चंस दोबारा लिखूं, मैंने ये मुनासिब समझा कि मैंने जो क्वेश्चन समझाए हैं उन्हीं को दोबारा मैं रिपीट कर दूं, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और थोड़ी सी तबीयत भी जो है वो नासाज है, ठीक नहीं है, इसलिए शायद आपको वो एनर्जी नहीं मिले या आपको एनर्जी में थोड़ा सा ज़रा डाउन फील हो बोलने में भी। तो आप इस बारे में दुआ भी कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे सेहत कामिला अता फरमाए। ये जो वीडियो है, ये जो एक्सरसाइज है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में है जो टाइप यहाँ पे राइट की हुई है, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। इनमें क्या होगा कि ये जो एक जैसे इसमें वेरिएबल्स हैं, यानी जो कॉमन आने वाले हैं, जैसे A इसमें भी है, इस टर्म में भी A है, तो हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। इसमें देखें B वाले इकट्ठा कर लिए गए हैं, यानी जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लिया गया है और फिर कॉमन कर लिया जाता है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मज़ीद ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा इसलिए कर रहा हूँ स्क्रीन को, ताकि ये अच्छे तरीके से आपको नज़र भी आ रहा है क्वेश्चन और समझ भी आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, ये है AX माइनस BY प्लस BX माइनस AY। इसमें क्या किया गया है कि x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया गया है यहाँ पे, AX प्लस BX, फिर ये जो BY और AY, y वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया गया है। यहाँ पे देखें ये BY माइनस AY लिखा, फिर इन दोनों में से x को कॉमन लिया गया तो ये A प्लस B आ गया यहाँ पे। इन दोनों में से ये जो हमारे पास टर्म्स हैं माइनस BY और माइनस AY, इसमें से माइनस y को कॉमन लिया गया है, तो हमारे पास अंदर रह जाएगा प्लस B प्लस A। ठीक है, यानी A प्लस B या B प्लस A एक ही बात होती है। ये याद रखिएगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे होल्ड करती है, यानी 2 प्लस 3 कर लें या 3 प्लस 2 कर लें, दोनों सूरतों में आंसर 5 ही आता है। इसलिए प्लस करते हुए अगर कोई वैल्यू पहले वाली बाद में लिखी गई या बाद वाली पहले लिखी गई तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखें x माइनस वाई, ये जो इसमें से कॉमन वैल्यूज़ ली थी, यानी कॉमन था x और माइनस वाई, ये मैंने पहले लिख दिया है, और ये वाली जो वैल्यू a प्लस b ये बाद में लिख दी यहाँ पर। इस तरीके से यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है कि ये पहली जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों में से 2b को कॉमन ले लिया गया है। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ अंदर बचेंगी वो है a माइनस 3c। देखें 2 भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, तो सिर्फ अंदर बचेगा a, तो a को यहाँ लिख दिया। इसी तरह 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, तो वो यहाँ लिख दिया। b जो है वो बाहर लिखा हुआ है, तो c यहाँ आ जाएगा। फिर देखें इन दोनों टर्म्स में से ये वाले जो टर्म्स हैं, यहाँ पे a प्लस 3c जो है, इसमें से -1 कॉमन लिया। जब माइनस वाली वैल्यू कॉमन ली है तो याद रखिएगा कि अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया a माइनस 3c। तो यहाँ ये जो वैल्यूज़ कॉमन ली थी इनको पहले लिख लिया 2b माइनस 1, और फिर ये जो वैल्यू a माइनस 3c, यहाँ भी a माइनस 3c है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में देखें हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आया तो x प्लस 2 आ गया हमारे पास अंदर ब्रैकेट में। ठीक है, इसके बाद इन टर्म्स में से -3 कॉमन आया तो ये बनेगा x प्लस 2। और ये भी ज़रूरी है याद रखना आपके लिए कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ आती हैं ये दोनों हमेशा सेम रहेंगी, यानी जो वैल्यू हमने यहाँ पे बनाई है कॉमन लेने के बाद वही वैल्यू यहाँ पे बननी चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट होंगी तो हमारा आंसर ठीक नहीं होगा, वो सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन सही नहीं हो रही होगी। तो ये एक निशानी भी है फैक्टराइजेशन में कि ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये कॉमन आते हैं ये। तो अब देखें यहाँ पे अनकॉमन को मैंने पहले लिख देना है, x माइनस 3 ये पहले आ गए, और ये वाला x प्लस 2 जो कॉमन है इस सारे में से वो बाद में लिख दिया। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब ये बिल्कुल ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। x प्लस 5x में से x को कॉमन लिया तो बाकी रह गया x प्लस 5। इसी तरह इन दोनों टर्म्स में से -2 को कॉमन ले लिया तो ये आ रहेगा x प्लस 5। अब अनकॉमन वैल्यूज को मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस 2, और ये कॉमन है x प्लस 5, इधर भी x प्लस 5 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसमें भी यही हो रहा है कि इनमें से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 7। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आया तो ये रह गया x माइनस 7। यहाँ अनकॉमन को पहले लिख दिया x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 7, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें x कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, तो x प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो x प्लस 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा ब्रैकेट में। फिर ये कॉमन और अनकॉमन को लिखा तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस ये है 21। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है इस जो बुक है जो मैंने इसको स्कैन किया था उसमें गलत लिखा हुआ है। ये 27 आना चाहिए था, यहाँ पे 21 अगर लिखा हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। अगर आपकी बुक में भी कहीं 21 लिखा है तो उसको 27 कर ले। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लिया तो y माइनस 9 बच गया। इन दोनों टर्म्स में से प्लस 3 कॉमन आएगा तो y माइनस 9 बच जाएगा। अनकॉमन वैल्यूज y प्लस 3 और कॉमन y माइनस 9 आ रहे, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ रहे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं इसमें से x कॉमन आएगा सिर्फ, तो बाकी रह जाएगा x माइनस 8। यहाँ पे है हमारे पास -4 कॉमन तो x माइनस 8 ही आएगा। अब कॉमन वैल्यूज को जो पहले लिख लिया x माइनस 4, और इसी तरह ये वाली जो वैल्यूज है x माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगी। 9 वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है कि पहली दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लिया है तो x माइनस 7 आ गया। इन दोनों टर्म्स में से -5 को कॉमन लिया तो फिर x माइनस 7। अब x माइनस 5 टाइम्स x माइनस 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास वो है x को कॉमन लिया तो x माइनस 13 आया, -2 कॉमन लिया तो x माइनस 13 इधर आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 13 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 उन्होंने खुद ही सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमने सिर्फ ये लिख देना है कि a माइनस बी टाइम्स x माइनस वाई, क्योंकि x माइनस वाई कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा। जो क्वेश्चंस में पहले हमने काम किया वो यहाँ करके दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। y माइनस बी टाइम्स y माइनस ए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा कि यहाँ पे देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख दिया हमने और कॉमन को यहाँ पे लिख दिया पी क्यू माइनस आर एस, ऐसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये पहले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ आ रहेगा ए बी प्लस सी डी टाइम्स एक्स प्लस 7। ठीक है, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।